ऑफिस की मीटिंग हो रही थी, लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे, और जब मीटिंग्स होती हैं कंपनीज़ में तो अक्सर मीटिंग्स के अंदर सियासत बड़ी होती है। लोग एक दूसरे की, जिसे हम कहते हैं ना लेग पुलिंग, टांगें खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से एक दूसरे को कमेंट्स लगाते हैं कि अगले को डायरेक्ट भी ना हो लेकिन आप उसके खिलाफ बात भी कर जाएं, डायरेक्ट भी ना हो लेकिन उसके खिलाफ बात भी कर जाएं। तो आपको एक जुमले में यूज़ करके बताता हूँ। इसी तरह एक मीटिंग हो रही थी तो एक खातून ने अपनी कोलीग के अगेंस्ट कमेंट मेक किया, और बड़ा नेगेटिव कमेंट था लेकिन डायरेक्ट नहीं था। तो अगर हम जुमले में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि शी मेड एन ओब्लीक कमेंट अगेंस्ट हर कॉलीग। आज का वर्ड है ओब्लीक। ओब्लीक का मतलब होता है जो ऐसे स्लांटेड, जिस तरह आमतौर पे स्लैश, जो हम पंक्चुएशन में स्लैश डालते हैं उसको भी ओब्लीक कहते हैं। ओब्लीक डाल दो। ब्रिटिश इंग्लिश में जनरली ओब्लीक को सेंस में यूज़ किया जाता है। तो ओब्लीक का मतलब होता है स्लांटेड, नॉट डायरेक्ट। तो जब मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट, तो जब मैं कहता हूँ शी मेड एन ओब्लीक कमेंट अगेंस्ट हर कॉलीग, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, लेकिन उनके खिलाफ मसलन बोला गया। ओब्लीक की एक और सेंस भी है, एक और सेंस में भी इसको कहा जा सकता है, जिस अगेन मतलब वही है लेकिन टेढ़ा, जिस तरह आप नॉट डायरेक्ट आप देख रहे हैं किसी को स्लांटेड तरीके से। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में बदकिस्मती से, वैसे तो दुनिया भर में, लेकिन एक दूसरे को घूरने की बहुत आदत है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात को, ख़वातीन को घूरने की बहुत आदत होती है। तो एक साहब यूँ बस पे बैठे हुए थे, कुछ फासले पे खातून बैठी थी, अब वो उसको उनको एक ओब्लीक तरीके से देख रहे थे। तो अगर मैं जुमले में सेंटेंस में यूज़ करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ही गेव हर एन ओब्लीक लुक। तो अब वो डायरेक्ट नहीं थी, वो बैठे अपने ऊपर अपनी जगह पे थे, सीधा देख रहे थे, लेकिन ओब्लीक लुक दे रहे थे उन खातून को, अपना चेहरा नहीं मोड़ रहे थे लेकिन ओब्लीक तरीके से देख रहे थे। तो ओब्लीक का मतलब है स्लांटेड, नॉट डायरेक्ट लेकिन स्लांटेड। तो हम कमेंट के लिए जिस तरह पहले जुमले में कहा, या दूसरे सेंटेंस में ही गेव हर एन ओब्लीक लुक, तो इसका यही मतलब है कि वो स्लांटेड, नॉट डायरेक्ट, स्लांटेड तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से देख रहे थे। तो वर्ड है ओब्लीक। ओब्लीक एडजेक्टिव है, और आपने दोनों एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं यहाँ से ये बात क्लियर हुई है कि आप एक वर्ड को कितनी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में, लैंग्वेज को कितने मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह इसीलिए हुपू जो वर्ड्स आपके साथ शेयर करता है उसमें ये कहानियाँ बना के, एग्जाम्पल्स दे के, एनालॉजीज़ दे के, मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट करके आपके सामने एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स और यूज़ केसेस कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी लैंग्वेज वाकई इनरिच हो।